जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक तंगसी गली थी जहां धूप भी सोच समझकर आती थी। उसी गली के आखिरी मकान में आरव रहता था। एक समय था जब यही आरव लोगों की भीड़ में चमकता चेहरा हुआ करता था, हाथ में फाइलें, आंखों में सपने और दिल में भरोसा कि कल उससे बेहतर होगा। लेकिन वक्त ने जैसे अचानक करवट बदली और वह सब छीन लिया जो उसे आगे बढ़ने की वजह देता था। कंपनी बंद हो गई, महीनों की मेहनत, रातों की जाग, सब कुछ एक नोटिस में सिमट गया। घर लौटते वक्त बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे लगा जैसे शहर वही है, पर वह खुद कहीं पीछे छूट गया है। अगले हफ्ते किराया, अगले महीने की ईएमआई और हर रोज घर का खर्चा सब एक साथ दरवाजे पर खड़े थे। फोन की घंटी बजती तो दिल धकसा जाता। कोई नया काम नहीं, बस याद दिलाने वाली आवाजें। माँ गांव में थी, रोज शाम फोन करके पूछती सब ठीक है न। आरव हर बार हंसकर कह देता हाँ माँ, सब बढ़िया। वह नहीं चाहता था कि उसकी परेशानी उनकी चिंता बन जाए। दोस्तों की सूची छोटी होने लगी, कुछ व्यस्त हो गए, कुछ ने दूरी बना ली। शामें लंबी और रातें उससे भी लंबी हो गईं। एक दिन आरव ने तय किया कि अब और नहीं। वह सुबह जल्दी उठा, सीवी छापे और शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। दफ्तर दफ्तर, मंजिल दर मंजिल, हर जगह वही जवाब, हम कॉल करेंगे। कॉल कभी नहीं आई। दोपहर तक जेब हल्की हो गई और उम्मीद उससे भी ज्यादा। पार्क की बेंच पर बैठकर उसने अपने जूतों की ओर देखा। धूल जमी थी, जैसे रास्ते सच में बंद हो गए हों। उसी बेंच के पास एक बूढ़ा आदमी अखबार बेच रहा था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में एक अजीब सी शांति। आरव ने बिना वजह उससे अखबार खरीदा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, आजकल खबरें भारी होती हैं। आरव कुछ बोला नहीं। वह अखबार मोड़कर रख ही रहा था कि उसकी नजर एक छोटे से कॉलम पर पड़ी। शहर के बाहर पुराने गोदामों में सामुदायिक पुस्तकालय बनने की खबर। लिखा था स्वयं सेवक चाहिए। आरव ने अखबार मोड़ा और बूढ़े से पूछा, यह जगह कहाँ है? बूढ़े ने उंगली से दिशा बताई, चलते जाओ, रेल की पटरियों के पास। शाम ढल रही थी। गोदाम तक पहुँचते पहुँचते आरव के भीतर अजीब सी थकान और जिज्ञासा एक साथ चल रही थी। अंदर कुछ लोग थे, कोई किताबें साफ कर रहा था, कोई शेल्फ लगा रहा था। एक महिला ने उसे देखा और पूछा, आप भी मदद करने आए हैं? आरव ने सिर हिलाया। पहली बार किसी ने उससे क्या करते हो नहीं पूछा। घंटों बाद जब वह बाहर निकला तो हाथों में धूल थी, कपड़ों में किताबों की खुशबू। बदले में उसे कुछ नहीं मिला, न पैसा न वादा, बस एक हल्की सी मुस्कान जो दिल के भीतर कहीं टिक गई। वह अगले दिन फिर आया, फिर उसके अगले दिन भी। किताबें सहेजते सहेजते वह लोगों की कहानियां सुनने लगा। कोई रिटायर शिक्षक, कोई कॉलेज की छात्रा, कोई ऐसा भी जो बरसों से घर से बाहर नहीं निकला था। एक दिन एक बच्चा आया जो पढ़ना सीख रहा था। उसने आरव से पूछा, भैया यह शब्द कैसे पढ़ते हैं? आरव ने झुककर समझाया। बच्चे की आंखों में चमक आई। उस पल उसे लगा जैसे किसी ने भीतर की बुझी बत्ती जला दी हो। हफ्ते बीतते गए, पुस्तकालय खुल गया, लोग आने लगे। आरव वहाँ की व्यवस्था संभालने लगा, किताबों की सूची, समय सारणी, बच्चों के सत्र। किसी ने कहा, तुम्हें तो यह सब आता है? आरव हंसा। उसे याद आया कि वह कभी यही सब दफ्तर में किया करता था, बस नाम अलग था। एक शाम वही बूढ़ा आदमी आया जिसने उसे अखबार बेचा था। उसने दूर से हाथ हिलाया और बोला, किताबें बिकती नहीं पर बांटी जाती हैं। आरव ने पहली बार दिल खोलकर हंस दिया। कुछ महीनों बाद एक छोटा सा अनुदान मिला। पुस्तकालय को किसी को औपचारिक रूप से संभालने की जरूरत थी। सबकी नजरें आरव पर टिकी। किसी ने पूछा,
तुम करोगे? आरव ने बिना सोचे हाँ कहा। यह कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, पर उसे सुबह उठने की वजह दे रही थी। उस रात उसने माँ को फोन किया, सच सच बताया, न गिरावट छुपाई न डर। माँ चुप रही, फिर बोली, रास्ते बंद हो तो आदमी अपने लिए पगडंडी बना लेता है। आरव को लगा जैसे शब्द नहीं, हाथ उसके सिर पर रखे जा रहे हों। शहर वही था, गली वही, मकान वही, फर्क बस इतना था कि अब आरव के भीतर एक दरवाजा खुल चुका था। उसे पता था कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, पर अब वह अंधेरे में खड़ा नहीं था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी के सारे रास्ते कभी एक साथ बंद नहीं होते, कभी कभी रास्ता बाहर नहीं भीतर खुलता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।